इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी ने मिलकर के बड़ा ही पावन ये यज्ञ किया है और मंच पर विद्वान हमारे उपस्थित आदरणीय स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, आदरणीय स्वामी आदित्य वेश जी, आदरणीय हमारे राजीव जी, आदरणीय हमारे शिव प्रसाद जी, आदरणीय धर्मदेव जी, आदरणीय धर्म प्रकाश जी, इस समाज के समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त कार्यकारिणी के सदस्य, सम्मुख बैठे सभी आर्यभद्र पुरुषों, वंदना एवं पूजा की योग्य मातृशक्ति और गंगोह आर्य समाज जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ पर मैंने बड़ा कार्य किया है, ऐसे हमारे अग्रज और प्रेरित करने वाले समय समय पर हमारे आदरणीय जो है अग्रज बाबू जी श्री मास्टर योगेंद्र सिंह जी भी उपस्थित हैं और हमारी माता जी भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत सम्मान स्वागत। हम सभी ने मिलकर के बड़ा ही सुंदर और श्रेष्ठ कर्म जिसको कहा जाता है वह यज्ञ किया है और यज्ञ के उपरांत यह सभा उपस्थित है, इसलिए आप दर्शित होकर के बातों को सुनेंगे। मैं कुछ संक्षेप में आपको बात बताऊंगा, कुछ उसके ही संबंधित गीत सुनाऊंगा, तो आप दर्शित होकर के सुनेंगे। प्यारे बंधुओं, माता और बहनों, हम यहाँ पर एकत्रित हुए और मिलकर के बैठे हैं। एक बार एक व्यक्ति के मन के अंदर एक प्रश्न ने जन्म लिया, क्योंकि सबके मन में प्रश्न उठते हैं और ये प्रश्न ऐसे होते हैं, अगर किसी के मन में प्रश्न न उठे तो समझो वो विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो उसके मन में उठने हैं जिसने मेहनत करनी है। जो मेहनत करने वाला है प्रश्न भी उसके मन में ही आया करते हैं। क्योंकि दयानंद सरस्वती के जीवन में एक प्रश्न ही तो था, जो शिवरात्रि की रात में उन्हें जो है एक मूल संकट से दयानंद बना दिया। तो इसलिए जीवन के अंदर कोई ना कोई हमारे ऐसा प्रश्न होता है जो हमारे जीवन को बदल देता है। अस्तु, निवेदन कर रहा था कि जीवन के अंदर एक व्यक्ति के प्रश्न उठा और उसने उस प्रश्न को अनेक विद्वानों से जाकर के सुलझाने की कोशिश की। अब ध्यान से सुनना बात को। और वो प्रश्न क्या था कि मैं जानना चाहता हूँ, इस दुनिया के अंदर जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति रात दिन एक करता है, बड़ी श्रद्धा से जिसके सामने झुक जाता है जाकर के जिन विद्वानों के सामने, उसको कहने वाले, उसको मानने वाले, उसको सुनाने वाले, वह व्यक्ति, वह विद्वान जिसको सत्संग कहते हैं, वह सत्संग क्या है? क्योंकि आप भी अपने मन में विचार करना कि सत्संग किसको कहा जाता है। लोग कह देते हैं कई बार, आइए जी वहां पर सत्संग हो रहा है, वहां पर चलते हैं। लोग केवल गाने बजाने को सत्संग मान लेते हैं। अच्छा, क्या गाने बजाने का नाम केवल सत्संग है? तो अनेक लोगों के पास में यह व्यक्ति गया, इसने मंदिर में जाकर के पुजारी जी महाराज से पूछा कि पुजारी जी महाराज आप बताइए सत्संग आप किसको मानते हैं? तो ध्यान देना, पुजारी जी महाराज कहने लगे देखो भैया, हम तो मंदिर में आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, संकीर्तन बैठ करके हथेली बजा करके गीत गा लेते हैं, इसको ही हम क्या मानते हैं? सत्संग मानते हैं। मन में फिर भी संतुष्टि ना हुई। आगे जाकर के पहुंचे तो मस्जिद में जाकर के मौलवी से कहा कि महाराज हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए, मेरे मन में ये प्रश्न है जो बार बार मुझे परेशान करता है कि सत्संग किसको कहते हैं, आप जरा उस सत्संग का उपदेश मुझको कीजिए। तो सीधी सी बात है, उन्होंने भी जवाब दिया कि हम तो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान पर ईमान लाते हैं, इस्लाम को मानते हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। अनेक मतावलंबियों के पास में, अनेक लोगों के पास में यह व्यक्ति पहुंचा, लेकिन किसी ने संतुष्टि पूर्वक उत्तर इसको नहीं दिया। अंततः ऋषिवर दयानंद जी महाराज के पास में आए और ऋषिवर से पूछा कि ऋषिवर मैं चारों तरफ घूम लिया हूं, लेकिन सटीक सही परिभाषा मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। जरा आप महाराज बता दीजिए, आप मुझे बता दे कि सत्संग किसको कहते हैं? लोग कहते हैं जिसको करने से व्यक्ति तर जाता है, छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और जीवन के अंदर परिवर्तन हो जाता है, वो सत्संग आप बताइए। तो निवेदन कर दूं ऋषि दयानंद जी महाराज से, अगर आप भी बात करना चाहते हैं तो उनकी लिखी पुस्तकों को अवश्य पढ़िएगा और क्या चीज कैसी है, उसको कैसा मानना है, वो सही डेफिनेशन, सही परिभाषा अगर आपको पता करनी है तो वो आप जब पढ़ेंगे, आर्य उद्देश्य रत्नमाला एक बारी सी पुस्तक है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, अर्थ क्या है, वेद क्या है, वेदांत क्या है, रण ग्रंथ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पुराण क्या है, और सब की सब बातें उन्होंने बहुत ही अच्छे सटीक तरीके से लिखी हैं कि किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, किसको हम क्या मानते हैं।
फिर ऋषि दयानंद जी महाराज को जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो ऋषिवर आज भी अनेक शंकाओं का समाधान करते हैं। तो पूछा महाराज बता दीजिए, तो कहने लगे, ऋषिवर कहते हैं कि सत्संग वह है जिसको करने से असत्य छूट जाए और सत्य की प्राप्ति हो जाए। जोर से बोलो, उसको क्या कहते हैं जी? और जिसको करने से असत्य की प्राप्ति हो और सत्य छूट जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कुसंग कहते हैं, सत्संग नहीं कहते। तो आज क्या हो रहा है कि एक महाराज कह रहे हैं कि एक मक्खी उड़ी आकाश में और गुड़ की भेली उठाई। गुड़ की भेली समझते हो? गुड़ की बड़ी भेली 2.5-3 किलो की उठाई और आकाश में उड़ गई। तो बोलो सतवचन। अच्छा, ये सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है या कुसंग है? ये सत्य बात है या झूठ है? तो जो और सत्य किसको कहा? सत्य भाषण ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा कि जो अपनी आत्मवत हो, जो आत्मा कहे, जो आत्मा स्वीकार करे और जो असंभव आदि दोषों से रहित हो, उसको ही क्या कहा? सत्य भाषण कहा। इसलिए आइए हम एक गीत गुनगुना लेते हैं कि सत्संग के रंग से तो दुर्जन बदल गए हैं। अगर आप मीठी मीठी ताली नहीं बजाएंगे और मेरे साथ में पंक्ति नहीं गुनगुनाएंगे तो मैं एक ही पंक्ति को बार बार गाता रहूंगा। अब देख लो जी आप। तो इसलिए अच्छे गीतों को गुनगुनाना गाना चाहिए सभी जने को मिलकर के सत्संग के रंग से तो दुर्जन बदल गए हैं। सत्संग के रंग से तो दुर्जन बदल गए हैं। कितने ही गिरते गिरते, कितने ही गिरते गिरते फिर से संभल गए हैं। सत्संग के रंग से तो दुर्जन बदल गए हैं। सत्संग के रंग से तो दुर्जन बदल गए हैं। कितने ही गिरते गिरते, कितने ही गिरते गिरते फिर से संभल गए हैं। सत्संग के रंग से तो सज्जन का संग मिलना है स्वर्ग इस ज़मीं का। सज्जन का संग मिलना है स्वर्ग इस ज़मीं का। बंधन ही टूट जाता जीवन की बेबसी का। बंधन ही टूट जाता जीवन की बेबसी का। यह सोच तेरे पिछले, यह सोच तेरे पिछले कई पुण्य फल गए हैं। सत्संग के रंग से तो दुर्जन बदल गए हैं। कितने संभल गए हैं। सत्संग के रंग से तो मिट्टी महकती देखी फूलों की गंध से तो। मिट्टी महकती देखी फूलों की गंध से तो। मिट्टी महकती देखी फूलों की गंध से तो। डाकू भी बनते साधु संतों के संग से तो। डाकू भी बनते साधु संतों के संग से तो। यह सोच तेरे पीछे, यह सोच तेरे पीछे कई पुण्य फल गए हैं। सत्संग के रंग से तो दुर्जन बदल गए हैं। कितने गिरते गिरते फिर से संभल गए हैं। सत्संग के रंग से तो
गए हैं, सत्संग के रंग से वो दुर्जन बदल गए हैं। कितने खेलते खेलते फिर से संभल गए हैं, सत्संग के रंग से वो दुर्जन बदल गए हैं। कितने खेलते खेलते फिर से संभल गए हैं, सत्संग के रंग से तो दुर्जन बदल गए हैं। सत्संग के रंग से तो दुर्जन बदल गए हैं, सत्संग के रंग से तो। बोलिए महर्षि दयानंद जी महाराज की। तो इसलिए कहा कि करो याद दुर्योधन को, इतनी तबाही की है। जब योगेश्वर कृष्ण जी महाराज दुर्योधन को समझाने के लिए गए कि जिससे युद्ध ना हो, शांति का प्रस्ताव लेकर के पहुंचे और उसे धर्म अधर्म की, ज्ञान विज्ञान की, शास्त्र की बातें बताने लगे और समझाने लगे, तो दुर्योधन कहते हैं कि केशव कैसी बात करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को समझाना, पहले भी समझाना, अब भी समझाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हर आदमी एक्सपर्ट है। इसलिए बड़ी ही सुंदर पंक्तियां लिखी कवि ने और कहा कि आज दुनिया बड़ी ही सयानी है, जिससे पूछो वही ब्रह्म जानी है। चाहे अनुभव हो ना हो उस क्षेत्र में, लेकिन ज्ञान पूरा पेलते हैं। आज दुनिया बड़ी ही सयानी है, जिससे पूछो वही ब्रह्म जानी है। हमने कहा एक शराबी से, बाज आ जाओ इस खराबी से। बोला किस मुंह से तुम हटाते हो, उसका तर्क सुनो। बोला किस मुंह से तुम हटाते हो, तुम भी अंगूर तो रोज खाते हो, उन अंगूरों का ही तो ये पानी है। आज दुनिया बड़ी ही। कल कहा एक जुआरी से, दूर रहो इस बीमारी से। कल कहा एक, भाई जुआ खेलना बुरा है, वेद भी कहता है। कल कहा एक जुआरी से, अरे तुम दूर रहो इस बीमारी से। बोला अगर खेल लिए तो क्या हुआ, नल युधिष्ठिर भी खेले थे जुआ। बोला अगर खेल लिए तो भाई क्या हुआ, नल युधिष्ठिर भी खेले थे जुआ, और हमें बड़ों की ही तो रीत निभानी है, जिसे पूछो वही ब्रह्म जानी है। क्योंकि हमें तो बड़ों की रीत निभानी, तो हर अपने तर्क और प्रमाण साथ रखते हैं। तो इसी प्रकार से समझाने लगे और क्या कहने लगे कि देखो ये धर्म है, ये अधर्म है। और इसका पाठ जब दुर्योधन को पढ़ाया तो दुर्योधन कहने लगे कि देखो केशव, हे कृष्ण, मैं सब जानता हूं कि धर्म किसको कहते हैं और धर्म किसको कहते हैं, लेकिन मुझे धर्म में कोई प्रीति नहीं है, धर्म में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अधर्म को भी जानता हूं कि अधर्म किसको कहते हैं, लेकिन अधर्म में मेरी प्रीति है, इंटरेस्ट है मेरा, उसमें जो है गति है। इसलिए मैं आपकी बात, युद्ध तो होकर के ही रहेगा, और जितनी भूमि पर सुई की नोक टिक जाती है उतनी भी बिना मैं युद्ध के। तो ये क्या था, उसका सत्संग था कि कुसंग था? और उस कुसंग के कारण आज तक भी आर्य जाति अपनी उस रूप में नहीं आ पाई है जिस रूप में कभी थे हम। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुसंग को न आने दे। वो ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने अनेक रूढ़िवादियों का, अनेक प्रकार से आडंबर का, पाखंड का खंडन किया, बिल्कुल सीधी सच्ची बात कही, किसी को बहकाने की बात नहीं की। लेकिन लोग कई बार कहते हैं कि जी सच तो बोलें, सत्य का संग तो करें, लेकिन भूखे मरे। क्यों जी, अगर हमेशा सच बोलें तो भूखे मरे, और सच अगर किसी के मुंह पे वैसे बोल दें तो और भी मरे, लड़ाई होवे फिर घर घर में। और फिर कहने लगे कि सच इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। क्यों जी, आप भी मानते होंगे कि सच कड़वा होता है? क्यों जी, अच्छा आप ये बताइए कि सच कड़वा होता है कि सच कड़वा लगता है? कुछ कह रहे कि लगता है, कुछ कह रहे जी होता ही है। मैं ऐसे ही एक कार्यक्रम में पूछ रहा था, बच्चे थे स्कूल में, विद्यालय में, तो मैंने बच्चों को पूछ लिया कि मैंने कहा बच्चों आप बताओ कि सच कड़वा होता है कि सच कड़वा लगता है? तो एक छोटी सी बेटी खड़ी हुई और उसने उठ करके कहा कि पंडित जी आप पूछ रहे हैं सच कड़वा होता है कि सच कड़वा लगता है, आप मुझे ये बताइए रसगुल्ले कैसे होते हैं? मैंने कहा रसगुल्ले तो रसगुल्ले जैसे ही होते हैं। नहीं नहीं पंडित जी ये बताइए खाने में कैसे लगते हैं? मैंने कहा मीठे लगते हैं। तो फिर रसगुल्ले मीठे होते हैं तभी तो मीठे लगते हैं, उनको मीठा बनाया गया है इसीलिए आपको मीठे लगे, तो जैसा पदार्थ है वैसा ही तो लगेगा।
मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए आपको जो है ये जैसा आप बोल रहे हैं कि सच कड़वा होता है या लगता है, तो जो सच कड़वा होता ही है जिस वजह से लगता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि पढ़ना अच्छा होता है कि बुरा होता है। तो जितने भी वहां पर बच्चे बैठे थे वो सब ने छाती तान के हाथ ऐसे ऊपर कर दिए, बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा अपनी आत्मा से बताना, सत्य बताना, सच बताना, लगता कैसा है। बस फिर किसी के हाथ खड़े नहीं हुए, फिर कहे जी बस लगता तो बढ़िया नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि जैसे सर्प के काटे हुए को नीम के पत्ते खिलाने को दिए जाए तो कैसे लगेंगे? मीठे लगेंगे। नीम के पत्ते सर्प काटे हुए को कैसे लगेंगे? मीठे लगेंगे। और जब शरीर में पीड़ा हो, ज्वर हो, बुखार हो, मलेरिया हो और बहुत भयंकर कोई बीमारी हो तो खीर भी खाते हुए कैसी लगती है? और जो दूसरा भी खाता है ना बराबर में बैठ के, वो भी अच्छा नहीं लगता, उनके भैया दूर जाके खा लेगा। तो ऐसी स्थिति होती है कि जब हम पीड़ित होते हैं, जब हमारे अंदर दोष होते हैं, तो हमें सच बातें भी कड़वी लगनी शुरू होती हैं। सच ना कड़वा होता है, सच तो कड़वा लगता है। बहुत अच्छा आप लोगों ने उत्तर दिया। इसलिए ये सच के लिए ऋषि ने कहा था कि दयानंद हमेशा सत्य बोलेगा। और आर्य समाज का चतुर्थ नियम लिखा कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आइए ऋषिवर को याद करते हैं। ऋषिवर कुल ज़माने के, मेरे साथ सभी मिलकर के बोले जुड़ करके, ऋषिवर कुल ज़माने के मुकद्दर का सितारा था। ऋषिवर कुल ज़माने के मुकद्दर का सितारा था। अमीरों का वो हमदम था, अमीरों का वो हमदम था, गरीबों का सहारा था। ऋषिवर कुल ज़माने के मुकद्दर का सितारा था। अमीरों का हमदम था, अमीरों का वो हमदम था, गरीबों का सहारा था। ऋषिवर कुल
घटना को याद करना आप। जब ऋषिवर ने वो दृश्य देखा था प्रयाग में, कफन बिन लाश जब देखी वो गंगा का किनारा था, ऋषिवर कुल समाने थे वो कब्र का सितारा था, गरीबों का वो हमदम था, गरीबों का सहारा था, ऋषिवर कुल कुछ दिनों में वो दिन आने वाला है जब ऋषिवर हमारे बीच में नहीं रहे थे। जिस तिथि में, जिस दिन ऋषिवर का निर्माण दिवस हम मनाते हैं, वो दिन कौन सा था जरा सुनना। दिवाली को दिवाकुल दिया रति किस्मत का, दिवाली को दिया कुल दिया भारत की किस्मत का, दिया भारत की किस्मत का, अरे बेमोल जालिम ने जगन्नाथ अन्य जाने सब षड्यंत्र हुए और इन्होंने क्या ऋषिवर को जहर पिलाया, विष पिलाया। अरे बेमोल जालिमों ने उन्हें बेमौत मारा था, ऋषिवर कुल समाने थे वो कदर सितारा था, अमीरों का वो हमदम था, अमीरों का वो हमदम था, गरीबों का सहारा था, ऋषिवर कुल समाने थे वो कदर का सितारा था, ऋषिवर कुल समाने थे वो कदर का सितारा था, अमीरों का वो हमदम था, गरीबों का सहारा था, ऋषिवर कुल समाने थे वो कदर का सितारा बोलिए महर्षि दयानंद जी महाराज की। तो इसलिए ऋषिवर ने बताया हमें कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और सत्संग क्या है, कुसंग क्या है। ये सब बातें आडंब और पाखंड को दूर करके ऋषिवर ने हमें सत्य जान दिया और सत्य की परिभाषा, सत्संग की परिभाषा सही दी। तो इसलिए आप अपने परिवार में, आप अपने इष्ट मित्रों में, आप अपने जो मिलने वाले लोग हैं उन सभी को आर्य उद्देश्य रत्नमाला और सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ, व्यवहार भानु आदि ग्रंथ अवश्य भेंट स्वरूप भी दें और पढ़ें और पढ़ावें, तब हम ऋषिवर के कार्य को पूरा कर सकें। आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम ओम शांति।